चलो भाई देखो ये आप करांगे चौथा सवाल अपना मैथ में देख लियो तमी कि के काढ़ना है। चौथा सवाल का पहला पार्ट, इसमें क्या कहा है, संगत या असंगत बताना है, संगत या असंगत, और ग्राफ विदित बताना है, विदित बताना है। तो पहली इक्वेशन के दे रखी इसमें x जमा वाई बराबर है 5 के, फिर क्या है 2x जमा 2y बराबर है 10 के। देखो सारे हम पहले क्या करेंगे, इसमें a1 बटा a2 के रूप में लिख लेंगे। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, c1 कितना है 5, c2 कितना है 10। तो क्या होगा ये भी हो 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 5/10 के। बताओ 1/2 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो क्या हो गया, सारी बराबर होगी, कुकर होगी 1/2 बराबर है 1/2 और बराबर है 1/2 के। तो इसने क्या कह दिया आप संगत, संगत है, ठीक है संगत है। तो ये देखो ये क्या ग्राफीय विधि द्वारा अपन इसके मान बताने हैं, हल करना है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि कौन सी है, ग्राफीय विधि है पहले लो समीकरण एक, समीकरण एक के है x जमा वाई बराबर है 5 के। तो x y ये डब्बा बना लेंगे, डब्बत करांगे इस नल, डब्बत हल करांगे। तो देखो x की जगह 0 रख दिया, x 0 जमा वाई बराबर है 5 और y कितना आ गया 5। तो y कितना आ गया 5। फिर भाई फिर x मान लो 1, इसमें माना x बराबर है 0, इसमें मानेंगे x बराबर है 1। तो x 1 दे दिया जमा y बराबर है 5 और y बराबर क्या कर देंगे 5 घटा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। x 1 दे दिया और y कितना आ गया 4 आ गया, ये इसके पॉइंट आ गए। तो ये कौन सा समीकरण का था, x जमा वाई बराबर है 5 समीकरण का था। ईब करांगे आप 2x जमा 2y बराबर है 10 समीकरण का, x y ठीक है। ईब देखो इस समीकरण में करांगे तो माना x बराबर है 0 रखेंगे, x 0 रख दिया तो x 0 आ गया। तो 2 गुणा 0 जमा 2y बराबर है 10, 0 जमा 2y बराबर है 10 और y बराबर कितना आ गया 10/2 पंजे 10 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो y की वैल्यू लिख दी 5। इसका बाद देखो माना x बराबर 1, तो 2 गुणा में 1 जमा में 2y बराबर है 10। तो 2 एकम 2 जमा 2y बराबर है 10 और 2y बराबर कितना हो गया 10 मत है 2 घटा देंगे। तो 2y बराबर है 8 के और y बराबर कितना हो गया 8/2 के, 2 चौके 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। देखो इसके भी सेम सेम आए ना और इसके भी सेम आए। तो ये है अपनी संगत, संगत कौन सी है ये, जो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाओगी, ठीक है। तो चलो पहला भाग हो गया, दूसरा भाग और देखो भैया रकम है ये विशनल a1 a2 में तोड़ेंगे। a1 कितनी है 1, a2 कितनी है 3, b1 कितना है -1, b2 कितना है -3, c1 कितना है 8 और c2 कितना है 16। तो भाई देखो क्या हो जाएंगे ये, तो 1/3 बराबर है -1/3 के, हाँ बराबर है 8/16 के। देखो 8 ना काटेंगे 8 एक 8 8 दूनी 16। तो ये कितने हो गए 1/3 बराबर है माइनस से माइनस तो माइनस कट जाएगा तो बराबर 1/3 और बराबर नहीं है 1/2 के। ये कौन सी होगी समांतर रेखाएं होगी, इसमें क्या बोलेंगे असंगत। देखो भाई ये क्या होंगी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, इसमें क्या बोल देंगे असंगत, ठीक है। चलो ये उस विधि करेंगे अपन जिस विधि तो पूछ रखी है ग्राफ विधि।
समीकरण 1 से। समीकरण 1 के है x घटा वाई बराबर है 8 के। तो एक्स वाई कौन सा समीकरण का योग बराबर 8। तो देखो भाई x बराबर है कितना रखना पे, 0 रख दो, 0 रखने पे x 0 रख दिया, घटा वाई बराबर 8 और y बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर कितना 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा -8, तो आ जाएगा -8। उसके बाद x का मान x बराबर 1 रखने पे x 1 रख दिया, घटा y बराबर है 8, तो ये कितना जाएगा 1, y पुरन जाएगा 8 घटा 1 हो जाएगा माइनस वाई बराबर है, बराबर किसका आ गया 7 का, और y बराबर कितना होगा -7, ये -7 और ये 1 हो जाएगा। ये भी देखो भाई दूसरा समीकरण क्या था, 3x घटा 3y बराबर है 16, x बटे y देखो भाई क्या करेंगे, दूसरा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 के है 3x घटा 3y बराबर है 16 के। बताइए समझ में। तो भाई मान लो 3x x बराबर है 0, तो कितना हो गया 3 गुणा 0 घटा 3y बराबर 6 के, और 0 घटा 3y बराबर है 6, और y बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे में घटा के 3, 3 दूनी 6, तो y का मान आ गया -2। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ भाई, सारे भाइयों ने मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, समझ में आई होगी। अब दूसरा मान और काट देंगे, दूसरा मान क्या है 3x घटा 3y बराबर है 6 की, तो इसने ले लो भाई देखो x 3 कम 3 3 ले लिया, x बराबर है 3 लेने पे, x 3 लेने पे ये x है भाई, x 3 लेने पे क्या करेंगे 3 गुणा 3 घटा 3y बराबर है 6 के, तो 3 3 9 घटा 3y बराबर है 6 के, और -3y बराबर किसको हो जाएगा 6 घटा में 9, और -3y बराबर है -3 आ गया, और y बराबर किसको हो जाएगा -3 बटे -3, माइनस तो -3 एकम 3, तो y का मान आ गया 1। तो देखो भाई इसमें क्या है, x 0 टिक क्या था, तो y आ गया था -2, ठीक है, फिर x टिक क्या अपन 3, तो y आ गया 1, तो ये अपने मान आ गए भाई। सारे भाई समझ में आई होगी यह बात। चलो ये बापा तीसरा सवाल करेंगे अपना, सवाल का चौथा भाग करेंगे अपन। तो चौथा भाग में क्या है, ये बापा के काटेंगे a1 बटा a2 काटेंगे, a1 के है a2 के है। तो देखो a1 बराबर है 2, a2 बराबर है कितना 4, b1 कितना है घटा का 2, b2 कितना है घटा का 4, c1 कितना है घटा का 2, और c2 कितना है घटा का 5। ठीक है, ये देखेंगे भाई a1 बटा a2 करके, ये था a1 बटा a2 के बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के। तो देख 2/4 बराबर है -2/4, और क्या बराबर है -2/5 का। ठीक है, तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस था माइनस कट गया। बात आती समझ में आई। तो यू के है यो 4 भी माइनस का, तो माइनस था माइनस कट गया, तो कितना बच गया देखो 1/2 बराबर है 1/2 का, हाँ बराबर है, क्या बराबर है 2/5 ना भाई, 1/2 का 2/5 बराबर है नहीं है भाई। अगर ये 2 बराबर हो जाए a1 बटा a2 बराबर हो जाए तो इन्हें क्या कहेंगे असंगत, ठीक है ना, असंगत, और इसने क्या बोल देंगे इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं, और ये कौन सी रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं होंगी।
ठीक है। तो भाई चौथा सवाल अपना कंप्लीट हो गया। चलो अगला सवाल करांगे। अगले सवाल में क्या है भाई, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप है 36, तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो भाई देखो, बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई के लिए दे रखा है इसमें, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले बाग की चौड़ाई मानेंगे भाई। ठीक है। देखो बाग की चौड़ाई मानेंगे पहला, चौड़ाई बराबर कितनी होगी, x। तो बाग की लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, क्या कहा चौड़ाई से 4 अधिक है लंबाई, तो यह होगी। बात आई समझ में। और दिया क्या है, अर्ध परिमाप, किधर रखा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। मीटर ये क्यों भी मीटर। ठीक है। हर तरीके से भाई ना कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपन तो बस वही लिखा, अर्ध परिमाप दे रखा था, लंबाई चौड़ाई x दे मान ली, तो लंबाई कितनी होगी, जो चौड़ाई थी उसका x ज़्यादा थी। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। क्या है, लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई या लंबाई जमा चौड़ाई कर दो, बराबर है किसका, 36 के। देखो x और x कितने हो गए, 2x जमा 4 के, बराबर किसका, 36 का। आरती बात समझ भाई। तो देखो भाई 2x बराबर है 36 घटा में 4, परंत जाकर निशान बदल जाओगा, निशान बदल जाओगा तो घटा का हो गया, तो क्या बच गया, 2x बराबर है 32, है ना। और x बराबर कितना रह जाओगा, x बराबर है 32/2, तो 16, 16 दूनी 32, तो x कितना आ गया, 16। बात आई समझ में, x कितना आ गया, 16। तो जो x है कि मान्य क्या था, x चौड़ाई, चौड़ाई बराबर है 16, चौड़ाई बराबर कितनी, 16। तो लंबाई कितनी आ गई, लंबाई कितनी आ गई, 16। कितनी थी, 4 अधिक थी, चौड़ाई था तो 4, कितनी आ गई, 20 आ गई भाई, 20 मीटर और 20 मीटर। हर तो बात समझ भाई। तो ये अपना 5वां सवाल भी अपना पूरा होया भाई। अब करांगे अपना छठा सवाल में क्या कहो भाई। छठा सवाल मनु को है, इसने एक रैखिक समीकरण दे दिया, जो के दिया है 2x भाई, इसमें क्या लेंगे, 4x जमा 6y घटा 3 ले लो, बराबर है 0 के। तो ये समांतर ले ली ना अपन, तो ये भी इसके देखेंगे भाई, a1/a2 के बनेंगे। देखो भाई इसमें बनेंगे a1 कितना है, 2/4 बराबर है 3/6। ठीक है। और क्या बराबर है, -8/3। तो देखो इन्हें काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बराबर है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बराबर है, -8/3। तो ये बराबर नहीं है, और ये दोनों के हैं बराबर हैं। ठीक है ना। तो 2 तय 1 बार और 2 तय 2 बार, 3 तय 1 बार, 3 तय 2 बार। बात आई समझ में। तो इन्हें क्या कह देंगे, समांतर, समांतर रेखाएं। ये देखो भाई, ये संपत्ति रेखाएं, संपत्ति रेखाएं कौन सी होंगी, ये करांगे भाई। संपत्ति रेखा में क्या करांगे, तो संपत्ति रेखा में सारी एक्स होनी चाहिए। तो क्या करांगे भाई, 4x ले लेंगे जमा 6y ले लेंगे, और फिर क्या ले लेंगे, घटा 16 बराबर है 0 के। तो ये भी इसने लिख कर देखा, इसने लिखेंगे 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है -8/16 के। तो देखो इन्हें काट कर लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी
4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, माइनस था माइनस कर दिया। आई बात समझ में? तो कितना आ गया 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो इसका मतलब क्या हो गया ये होगी संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं होगी? संपाती रेखाएं। बात आई समझ में? तो ये देख लो भाई, ये अपना सवाल हो गया कंप्लीट। घटा वाई जमा एक अपना एक समीकरण था। एक्स घटा वाई बराबर है माइनस का 1 हो गया, बराबर तपरन जाओगा। वाई की जगह अपन मान ली 0, वाई की जगह 0 माना है तो एक्स घटा वाई है, वाई की जगह 0 रख दी, बराबर माइनस का 1। एक्स बराबर कितना हो गया? माइनस का 1। फिर एक्स मान लिया 0, एक्स 0 मान लिया 0, एक्स की जगह 0 रख दिया, घटा में वाई बराबर माइनस का 1, घटा का वाई घटा का माइनस 1, घटा का 1 है सॉरी। तो वाई कितना आ गया? घटाते घटा कट की तो वाई आ गया 1। तो ये हो गया नु आप इसमें काट लेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे 3x जमा 2y बराबर है 12 के। यह बात समझ में आई आती? ठीक है, तो देखो भाई x की जगह क्या माना? x की जगह मान लिया 0, x बराबर है 0। तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 0 जमा 2y बराबर है 12 के, और 0 जमा 2y बराबर है 12 के, और y बराबर कितना आ जाएगा? 12/2, 2 6 12, तो y आ गया 6। तो इसके मान रख लेंगे अपन। एक्स वाई, तो एक्स की जगह क्या माना था 0, तो वाई की जगह कितना आ गया 6। ठीक है, ये बगला देखो, ये वाई की जगह 0 मान लो, वाई बराबर है 0। तो 3x जमा 2y, 2 गुणा 0 बराबर है 12 के, तो 3x जमा 0 बराबर है 12, और x बराबर कितना आ गया? 12/3, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, ये आ गया अपनी x की वैल्यू। तो क्या मान्य थे बताओ? y मान्य था 0, तो यो कितना आ गया? 4। आया समझ में? आरती सारे बाढ़ भाई समझ में आया होगा। चलो भाई बनाएंगे अपना ग्राफ। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यो 3 इकाई, यो 4 इकाई, यो 5 इकाई, 1 2 3 4 5 और 6, यो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। जो यो है यो पॉइंट हो गया अपना ओ। ठीक है, तो देखो भाई सारे हम पहले किधर रखिए, x माइनस का 1 है और y 0, तो x माइनस का 1 y 0, तो यो आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे? p बिंदु लिख देंगे, और क्या लिख देंगे? g माइनस का 1, इसमें लिख देंगे माइनस का 1 और 0। ठीक, आगे बात समझ मारती। दूसरा देखो, फिर है x 0 और y 1, तो ये हो गया भाई 0 और 1, ये हो गया r पॉइंट यो। ठीक है ना? तो ये हो गया भाई, क्योंकि एक राइस ने मिला दिया पा। बात आई समझ में? या कौन सा समीकरण था? यो वाला था। यो वाला का समीकरण कौन सा था? एक मिनट रुक जाओ। जो था x घटा वाई बराबर माइनस का 1, x घटा वाई और क्या था? जमा 1 बराबर है 0 के। ये समीकरण लिख दिया। ठीक है, फिर दूसरा देखो, x 0 यो है और y का अच्छा है, ये हो गया। इसमें क्या कहेंगे? x तो हो गया 0 और y का हो गया 6, p r दे दिया, इसने क्यों दे देंगे नाम इसने। ठीक है, अड़ती बात समझ में आई। दूसरा देखो, x 4 y 0 यो है, x 4 यो हो गया, इसका नाम दे देंगे 4 और 0 हो गए हो। क्यों? r
इसका नाम दे देंगे एस वाई, इसने और इसने मिला देंगे, जो पॉइंट का डरना पाना है इसने और इसने मिला देंगे, आ गया बस, ठीक है। आरती बात समझ में आई। ये देखो ये अपनी क्या बन गई, ये अपनी बन गई एक ट्रायंगल टाइप, देखो बन गई ना। चलो आज का काम पूरा भाई, 3.1 प्रश्नावली अपन पूरी कर दी है। तो सारे भाई आती है, उम्मीद रहे कि भाई वीडियो देखियो, सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, ठीक है। और इस पे इसका समीकरण का नाम लिख लेंगे। इसका समीकरण का नाम क्या है, 3x जमा 2y, 3x जमा 2y और घटा में 2 12, घटा में 12। तो चलो भाई सारे थी, राम राम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा। 3.1 कंप्लीट अपनी।